और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ तो मुझे लगा कि मेंस के सीक्रेट बन जाएगा। ठीक, हुआ ये है कि एक इंडेक्स है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट का रिलीज हुई है। ठीक, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो पोजीशन है उसमें गिरावट आई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी पोजीशन में इंप्रूवमेंट आया है। ठीक, तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे इसमें कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाया कैसे आता है, कौन सी एजेंसी बनाती है इसकी, और उनका जो प्रेस फ्रीडम है वो होती क्या है। प्रेस फ्रीडम समझते क्या है, प्रेस को फ्रीडम चाहिए, ये चीज़ है क्या। ये तीन चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कुछ फैक्ट्स लेते हैं, फिर अपन सीधे आएंगे इस पोस्ट पे। रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया की रैंक 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 हो गई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। पॉइंट लिख लीजिए कि इंडिया की जो पोजीशन है, रैंकिंग जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 161 हो गई आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और ये जो इंडेक्स है इसको निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ, इसको निकालता है आरएसएफ। ठीक, इस रिपोर्ट निकालता है आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक वैश्विक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, मतलब ये वैश्विक लेवल पे काम करता है, मीडिया के आज़ादी आदि को देखता है, उसका आकलन करता है, उसके आधार पर देशों को रैंकिंग देता है। इंडिया की पोजीशन में गिरावट आई है। ठीक, ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, अब इसमें हुआ क्या है, जिन्हें हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की पोजीशन में सुधार आया है। पाकिस्तान 2022 में 157 रैंक पे था, इस बार आ गया है 150 रैंक पे, और इंडिया 150 रैंक पे था, इंडिया 10 पोजीशन पीछे चला गया। तो ये आप लिख लीजिए कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है 157 से, उन्होंने इंप्रूव कर किया है 150। ठीक, तो आप चाहो तो इसको समझते हैं कि 2022 का एक टेबल बनाएं, उसमें 22 की पोजीशन दिखाएं और फिर 23 की पोजीशन दिखाएं। तो टेबल में आपके पास इधर आ जाएगा ईयर और इधर आ जाएगा पोजीशन। तो इंडिया की पोजीशन जो है 22 में थी 150, कितनी पोजीशन को पहुंच गई हमारी 160, तो हम 10 प्लेसेस पीछे चले गए। वहीं पाकिस्तान में 157 से इंप्रूव करके 150 पोजीशन 2023 में हासिल करी। ठीक है, अब ये तो फैक्चुअल हो गया जो जानने के लिए। आगे आते हैं, श्रीलंका ने भी काफी इंप्रूवमेंट किया है। श्रीलंका की 2022 में पोजीशन थी 146, अब पोजीशन बन गई है 135। अब क्वेश्चन यूपीएससी में ये बनेगा कि कंसीडर फॉर स्टेटमेंट, चूज अ करेक्ट आंसर। और पहला क्वेश्चन देगा कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको एक ग्लोबल मीडिया आरएसएफ एनुअली जारी करता है या 2 साल में एक बार जारी करता है। ठीक, और दूसरा, इस 2023 के इंडेक्स में इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन हासिल करी है। तो हमारे पोजीशन भी बिगड़ी है और साथ में हम इनकी तुलना में काफ़ी पीछे हैं, मतलब हमारी पोजीशन 180 में से 160 नंबर पे है। तो हमारे जो पड़ोसी हैं साउथ एशिया में उनसे हम जो है पूरा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टॉप कौन कर रहे हैं, तो टॉप कर रहे हैं आपके नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। ठीक, फिर नीचे से टॉप कौन कर रहे हैं, हम कहें कि चौपट कौन लोग हैं प्रेस फ्रीडम में, तो चौपट हैं आपके वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ठीक, तो बॉटम के 3 ही हो गए। इंटरेस्टिंग बात है कि आप नोट करेंगे कि ये वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में आते हैं। आई रिपीट, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में ये आते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया इसमें आएगा ईस्ट एशिया, वियतनाम, चाइना, ये क्या है? ठीक, वियतनाम तो साउथ ईस्ट एशिया में,
और चाइना ईस्ट ओशियन। जब आया था आपको एशिया के बारे में, ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया पता होना चाहिए आपको कौन कंट्रीज इसमें आती है। अब हम आते हैं आगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर को लेके, क्या है ये। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ग्लोबल रैंकिंग करता है प्रेस फ्रीडम में प्रत्येक वर्ष, ठीक। कम्स आउट विद अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम एवरी ईयर। आरएसएफ एक इंटरनेशनल एनजीओ है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है। आरएसएफ एक इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसका उद्देश्य टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम। आई रिपीट, टू डिफेंड एंड प्रमोट। जो मैं बोल रहा हूं ऐसे ही लिखना, ऑप्शंस में ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। न्यूज सब पढ़ते हैं लेकिन उसको पढ़ने का तरीका क्या है, वो वही सारा एंगल है एग्जाम में क्रैक करने का। जो मैं बोल रहा हूं कि टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम, ठीक। यूपीएससी इसी में लाइन घुमाएगी, इसी में टू डिफेंड एंड प्रमोट और बहुत सारे ऑप्शन जोड़ देगी। अब वो क्लियर है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होगे। हेडक्वार्टर पेरिस में है, और मजेदार बात है कि यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सभी देशों का, उसका ये कंसल्टिव स्टेटस है, मतलब ये उसको सलाहकारी दर्जा है, यूएन को सलाह देती है ये, उसके लिए कंसल्टिव स्टेटस के लिए काम करती है यूएन के लिए। इट हैज कंसल्टिव स्टेटस विद द यूएन। तो प्रेस फ्रीडम के बारे में ये यूएन को क्या करती है, सलाहकारी, एडवाइस, कंसल्टेशन आदि प्रोवाइड करती है। ये पॉइंट की पॉइंट है, यदि आएगा तो वहां पे लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये है कि नहीं, लेकिन है। यूएन के लिए, ये यूएन के लिए काम करती है कंसल्टिव, लेकिन ये यूएन का पार्ट नहीं है। हो सकता है कि इसी बात को यूपीएससी सेंटेंस फॉर्म में दे कि ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेस फ्रीडम को प्रमोट और डिफेंड करती है, ठीक है ना। क्लियर। इनडायरेक्ट काम कर रही है, डायरेक्ट काम नहीं कर रही है। डायरेक्ट काम कर रही है कंसल्टिव। अब आप आते हैं कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो रिपोर्ट है, इसमें प्रेस फ्रीडम मतलब क्या है, तो हेडिंग बनाइए अलग से, प्रेस फ्रीडम क्या है। प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम क्या है। प्रेस फ्रीडम को आप दो रूप में देखेंगे, इंडिविजुअल के लिए और कलेक्टिव के लिए। पहली बात तो ये समझना है कि ये कलेक्टिव इंडिविजुअल मतलब एक पत्रकार काम कर रहा है तो उसके लिए प्रेस फ्रीडम भी है, और एक कोई ग्रुप काम कर रहा है, न्यूज एजेंसी काम कर रही है, तो प्रेस फ्रीडम उसके लिए भी है। तो ये इंडिविजुअल के लिए भी है और कलेक्टिव के लिए भी है। गॉट इट। इसमें क्या है, एबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट एज इंडिविजुअल एंड एज कलेक्टिव टू सिलेक्ट, कोई चीज को चुनना, टू प्रोड्यूस, उसको फिर लोगों के सामने पेश करना, एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक जनता के हित में, ठीक। ये सब जब वो कर रहा होगा उस समय उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी इकोनॉमिक, कोई भी लीगल एंड सोशल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। वहां में ये तीन काम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, सिलेक्ट, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। और ये सब करते समय जो उसका मेन एम है वो है पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन ये सब करते समय उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इसमें जो बात कही गई है, एब्सेंस ऑफ थ्रेट टू देयर फिजिकल एंड मेंटल सेफ्टी, फिजिकल एंड मेंटल सेफ्टी को कोई थ्रेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अपन इसको ऐसे दो रूप में निकालेंगे इस पूरी चीज को। एक, मैं इसमें यदि मैं इसको डिफाइन करता तो मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता तो मैं इसको ऐसे लिखता कि एक तो हो गया पब्लिक इंटरेस्ट में न्यूज सिलेक्ट, प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पहले बात। दूसरी बात हो गई किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इंटरफेरेंस को उसने चार प्रकार बोला है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल। और थ्रेट दो तरह की बोली है, फिजिकल एंड मेंटल, ठीक। जब ये सारी बातें होती हैं किसी देश के अंदर, अब इसका लेवल कितना है, कितना वहां पे ये चीज मिल पा रही है न्यूज को, न्यूज रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को, उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री का क्या होगा, रैंकिंग, ठीक। आई थिंक अपन ने पूरे डेफिनेशन को कीवर्ड्स को समझ लिया।
यहाँ पे क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एज इंडिविजुअल एंड इफेक्टिव टू सिलेक्ट, प्रोड्यूस एंड डिस्प्ले न्यूज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इंटरफेरेंस। और थर्ड, ये 2 प्रकार की फिजिकल मेंटल, तो हो जाएगा प्रेस फ्रीडम। ठीक, अब यदि ये क्वेश्चन मेंस में आता है तो भी आप इसको अच्छे से लिखते हैं। एटलीस्ट इस ये जो आपने डेफिनेशन को अपने डिकोड किया, सेपरेट किया कीवर्ड्स को, इससे आपको लिखने में आसानी रहेगी मेंस के लिए। ठीक, अब ये तो हो गया रिपोर्ट जो आई है। हमारे लिए इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में प्रेस फ्रीडम क्यों कमजोर हो रहा है, क्या लगता है आपको? वो ऐसे कौन से आवश्यक कदम है जो बहुत जरूरी है प्रेस फ्रीडम को मजबूत करने के लिए? और दूसरा, प्रेस फ्रीडम कमजोर होना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए क्या मायने रखता है? जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैंने समझाया था एनसीईआरटी में कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रेस फ्रीडम बहुत जरूरी है। ठीक, बाकायदा 7th 8th 9th की एनसीईआरटी में हमने जब पढ़ी थी सोशल साइंस की, वहां पर प्रेस फ्रीडम को लेकर बातें कही गई। तो प्रेस फ्रीडम हमारे लिए क्या मायने रखता है, आपको आज इस पे काम करना है। थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जैक्ट में ध्यान नहीं आ रहा है, 8th 9th की एनसीईआरटी में है। ठीक, और प्रेस फ्रीडम क्या मायने रखता है और भारत में प्रेस फ्रीडम को मजबूत करने में जुडिशरी का क्या रोल होता है, क्या रोल रहा है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए।